कि गमछा बिहार की आन बान शान हो। ये गमछा बिहार का। कैसे एक लड़की टीचर थी और टीचर छोड़ करके अपनी शिक्षिका प्रोफेशन को छोड़ करके आर्केस्ट्रा गर्ल बनी। तो कभी ऐसा भी हुआ हो जो आपके चोली में कोई पैसा डाल दिया हो जबरदस्ती? बिना परान के शरीर लाश बन जाला, बिना सुगंध के फूल घास बन जाला। धन लूटेला बर्दाश्त हो जाला, धन लूटेला बर्दाश्त तो हो जाला, लेकिन जेकर प्यार लूटेला नु ओकर तो सर्वनाश हो जाला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा या भाई आपको इजाजत कैसे देते हैं ये रात की रानी बनना, क्या ये सब खाने वाला? अगर वो गलती से लाली लिपस्टिक खाने वाला निकल गया फिर? नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं घर परिवार चलाने के लिए एक लड़की जो है रानी महाराज, जो रात के अंधेरे में स्टेज शो करके आर्केस्ट्रा गर्ल के नाम से जानी जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं ये कुछ दिन पहले समझ लीजिए कि मैं एक टीचर भी थी और मुंबई में किसी स्कूल में ये पढ़ा भी रही थी। उसके अलावा अभी ये बीकॉम भी कर रही हैं। ये सवाल इनसे नहीं करूंगा कि आपके खूबसूरती का राज क्या है, मगर मैं इतना ज़रूर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे एक लड़की टीचर थी और टीचर छोड़ करके अपनी शिक्षिका प्रोफेशन को छोड़ करके आर्केस्ट्रा गर्ल बनी। 2021 की बात है, वैसे तो 17 और 18 की बात है जब मैं टीचर थी। और लॉकडाउन के बाद सबको पता है कि देश का क्या माहौल था, हर घर का क्या माहौल था। और 2021 की बात है, 2021 की, कि मैं डांस के प्रोफेशन में आई। प्रोफेशन बनाने के लिए नहीं आई थी, यहाँ पे कमाने के लिए आई थी। 2-4 पैसे जॉब मिल जाएंगे, मैं अपना घर चलाऊंगी, अपने घर का सिचुएशन प्रॉपर करूंगी। और कंडीशन जो है मेरी बहुत लो फैमिली से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन उस समय की सिचुएशन जो है लो हो गई थी। तो मन में ये था कि मुझे कुछ करना है आगे, क्या मैं करूं जिससे मैं पढ़ भी पाऊं, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले, या ये समझा जाए कि आप आर्केस्ट्रा करते हुए इसके पैसे से भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं? जी, हम जब यहाँ आए थे तो मेरा फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन नहीं हुआ था। यहाँ से ही कमा के मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया। अच्छा। सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी यहीं के पैसे से। मेरा मुंबई में 1 BHK फ्लैट भी हो गया है, गाड़ी हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई। तो मैं इस काम को बुरा नहीं बोलती और ना ही कभी बोलूंगी। तो क्या ये बीकॉम की छात्रा जो है इस लाइन में आके, आर्केस्ट्रा लाइन में आकर के, क्या दर्शकों के साथ बिजनेस कर रही है? जी नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। पहले मजबूरी थी, अब तो नहीं है, क्योंकि जो स्टारडम लाइफ है वो सबके किस्मत में नहीं होती है। क्या मजबूरी है इस लाइन में आने की, आपकी क्या मजबूरी रही? फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली है, पापा अकेले कमाने वाले, 3 भाई बहन। मेरा भाई जो है बड़ा है मुझसे, IIT कर रहा है, उसका मास्टर भी BSL हो जाएगा। और छोटी बहन है, वो भी। आज ये आप कर रहे हैं तो क्या अब आपके पेरेंट्स सपोर्ट में हैं? जी नहीं, अभी भी नहीं है। वो क्यों कर रहे होंगे आपसे इतना प्यार, इतनी वीडियो आपको क्यों चल रही है? मैंने कभी गलत करके वायरल होने के बारे में सोचा नहीं। मैंने कभी वायरल के ही बारे में नहीं सोचा कि मैं ये करूंगी तो वायरल हो जाऊंगी, ये करूंगी। मुझे वायरल होना ही नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हूँ। अच्छा, वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो कौन सा वीडियो था और किस चीज पे बनी थी जो वायरल हो गई? जी, एक सॉन्ग था और ब्यास जी के साथ का ही वीडियो है। जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था पवन सिंह जी के गाने पे, कमर तोर पतरे पतरे, उस टाइम पे नया ट्रेंड हुआ था। उस टाइम पे वो वीडियो मेरा, उसमें तो कमर कहीं ना कहीं आप दिखाए ही होंगे। नहीं, डांस दिखाया था उसमें, मैंने कुछ नहीं दिखाया था। मैं कभी दिखाती ही नहीं हूँ अपने डांस में, कुछ वल्गैरिटी फैलाती ही नहीं हूँ। जो है मेरा मेहनत है और जो मेरा डांस स्टेप्स है वो लोग को अच्छे लगते हैं। और लोग मुझे अक्सर देखते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो बोलते हैं या तो ये रानी है ना, ये रानी है ना, तो वो अच्छा लगता है देखकर। वो पहचान जब उतनी मिल गई यूपी, बिहार, झारखंड के। मगर मैं बता दूं कि जितनी आज की लड़कियां शर्म नहीं करते हैं, उतना कहीं ना कहीं आज के लड़के में जो है शर्म, हया जैसी चीजें जो है इस बात को मैं पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहूंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। लड़के जो है शर्म करते, कौन सा ऐसा लड़का जो शर्म करता है? नहीं करता शर्म, बिल्कुल नहीं है। हाँ। मैं जिस लाइन से हूँ, मैंने अच्छे से इस दुनिया को देखा है, परखा है और अपनी आंखों से देखा और सुना है। यही दुनिया है कि भरत शर्मा जी अगर एक गाना गाकर डालेंगे अच्छा रामायण पे या किसी चीज पे, तो वो नहीं चलेगी। और अगर कोई गंदा गाना या बेकार गाना या फिर अंग प्रदर्शन का उसमें किया जाए, चाहे धोड़ी, चेहरा, ओठ, भाभी देवर, अभी भी तो शायद आपके कपड़े यही सब बता रहे हैं। नहीं, कपड़े से क्या है, कपड़े पे किसी को देख के
एक और बात कहना चाहूंगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी उनको उनके कवर से, उनके हुलिये से पहचान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो पहना है यही सोच होती है लोगों की कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। यार आप लोग को नजरिया ही वैसा है कि आप लोग वही चीज देख रहे हो, आप लोग वो मत देखो। आप इस प्रोफेशन को अभी भी आप गंदा समझती हैं? नहीं कर समझती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने किसी के लोग यहाँ तो चोरी समझते नहीं हैं। की है। वो लोगों की बातें हैं, मैं अच्छा करूंगी फिर भी बोलेंगे, खराब करूंगी फिर भी बोलेंगे। घरेलू लड़की को भी 10 उंगली उठती है, तो मैं वो करके ही उंगली उठाओ ना, कितना करना है। मेरी लाइफ है, मेरा फ्रीडम है, मैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे जो करना है मैं करूंगी, मुझे कोई रोकने वाला तो है तो है, नहीं। एक टीचर जो है डांस कहाँ से सीखा भाई? इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा? जो भी सीखा है मैंने बिहार में ही आके सीखा है। बिहार में आके सीखा है जी, आपने? मैंने ना कभी क्लासेस ली है इसके लिए, ना कभी कुछ। मैंने सिर्फ वीडियोस देख के, लड़कियों को देख देख के डांस सीखा है बस। अच्छा, तो फिर एक बीकॉम करने वाली स्टूडेंट और उसके बाद टीचर भी रही हैं और पढ़ाई को जारी भी रखे हुई हैं, तो शादी ब्याह के लिए कैसा लड़का चाहिए इनको? शादी ब्याह के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन फैमिली को जैसा पसंद हो। और चाहूंगी यही कि बिहारी लड़का से शादी करूँ, खाटी भोजपुरिया लड़के से शादी करूँ। खाटी भोजपुरिया मतलब क्या होता है? खाटी मतलब क्या होता है? जो यहाँ का कल्चर में लिट्टी चोखा खाने वाला, भुजिया अच्छा। रोटी खाने वाला, हाँ। और दाल चावल खाने वाला। अगर वो गलती से लाली लिपस्टिक खाने वाला निकल गया फिर? नहीं, ऐसा वो नहीं चाहिए? नहीं, बिहार में मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा कोई होगा। बिहार में लोग ज्यादातर पसंद यही करते हैं। जी। क्या आपको मालूम है? क्या हाँ? क्या पसंद करते हैं? पसंद तो यही करते हैं, लिट्टी चोखा के साथ में जो भी गर्मा गर्म होता है वो पसंद जी, करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि गर्म खाना ना कहीं समझिए कि बिहार वासियों का एक ट्विस्ट अलग है, स्वाद लेने का अलग अलग। यही तो यहाँ का जो कल्चर है मुझे बहुत पसंद है। हाँ। जिस तरह यहाँ की शादियाँ, और फिर यहाँ के अरेंज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? क्या? ऑफ कोर्स लव मैरिज। लव मैरिज करेंगे। अगर आपके प्यार को अगर ये पसंद नहीं आया आपका प्रोफेशन, तो क्या प्रोफेशन त्यागी? लाइफ टाइम तक थोड़ी करना है। तो मैंने अभी भी बोला है कि मुझे 4-5 साल तक करना है, उसके बाद तो या तो मैं MBA करूंगी तभी छोड़ दूंगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा या भाई आपको इजाजत कैसे देते हैं ये रात की रानी बनना, क्या ये सब? स्टार्टिंग में फैमिली नहीं जानती थी कि मैं ये काम करती हूँ, और जब मेरे वीडियोस वायरल होने, इंटरव्यूज वायरल होने लगे, तो घर के लोग जानने लगे कि ये क्या प्रोफेशन में गई है। सब लोग ने मुझे समझाया, गुस्सा भी हुए बहुत, ये वो। लेकिन मम्मी को जो है पहले से पता था, और मम्मी जब मुझे समझती है तो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया एक तरफ हो जाए और मेरी माँ एक तरफ हो जाए। तो फिर मुझे एक रात ये एक्टर रानी राज एक रात का कितना लेती हैं? जी, पहले तो कम था, अब थोड़ा बढ़ गया है। 35,000 से 35,000 मात्र एक रात के लिए? अरे गरीब दर्शक तो मर जाएंगे जी। ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए करूंगी। आप कांटेक्ट कीजिएगा जरूर, आगे पीछे हो जाएगा कुछ। आगे पीछे कुछ हो सकता है, घबराइए मत। एक रात के लिए जो है 35,000 रुपये, थोड़ा कम कर दीजिए। अगर हाँ, आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे आपके चाहने आप वाले लोग जो है दिल से बुलाइएगा, हम फ्री में आएंगे। फ्री में आएंगे जी बिल्कुल। एक रात हमको जो भी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा तो कहीं भी कमा लूंगी, प्यार तो नहीं कमाऊंगी ना इतने जनता का। ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बिहार वासियों के जो खाटी मर्द है वो पसंद है, और लिट्टी चोखा खाने वाले तो बिल्कुल भी पसंद है। वैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे और कमेंट में भी लिख रहे होंगे कि हम भी लिट्टी चोखा खाते हैं। वैसे आप प्रयास करते रहिए। एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब एक लड़की होकर के स्टेज पे जाना, रात भर तक पूरे स्टेज को संभालना, क्या कभी ऐसा व्यक्ति मिला जो आपके साथ खूब छेड़खानी किया हो, अपना बनाने के प्रयास में रहा हो? जी, इस चीज़ से तो सब लड़कियां गुजर चुकी है जो इस प्रोफेशन में है। और बहुत सारी ऐसी जगह है, बड़े बड़े लोग की, चाहे छोटे भी, चाहे हर जगह ऐसा चीज़ सामना करना पड़ता है लड़कियों को, कि कोई मुंह में पैसे देना, हाथ में पैसे देना, कपड़े खींचना, हाथ खींचना, ऐसे गलत चीज़ें लड़कियों के साथ तो होती कभी है। ऐसा भी हुआ हो जो आपके चोली में कोई पैसा डाल दे हो जबरदस्ती? डाला तो नहीं है, लेकिन डालने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। अच्छा। और हाथ खींचते हैं, मुंह में पैसे देने। मुझे वैसे पैसे चाहिए नहीं, मैं डायरेक्ट मुंह फेर के चली जाती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि ये पैसों के लिए ही हम लोग रात ठंडी गर्मी, चाहे कोई मौसम हो, बारिश में भीग कर हम लोग यही 10-10 रुपए के लिए कमाते हैं। और अपने माता पिता से पूछना कि जो लोग ऐसे करते हैं 10-10 रुपए वो लोग कैसे कमा कर लाते हैं, तो जो लोग इज्जत करते हैं वो लोग नहीं करेंगे। अपने खाटी मर्दों के लिए, बिहार वासियों के लिए, और भी जितने भी झारखंड के भी लोग होंगे, यूपी के लोग होंगे, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए जो ना वो जो तड़का लगा के आप शायरी बोलते हैं, एकदम शायरी वाला साराना अंदाज में जरा हो जाए।
जी अपनी जनता के लिए बोलना चाहूंगी, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, वाह। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे जनता का प्यार मिले मुझे, यही है आज मेरी बजरंगबली से ख्वाहिश। क्या बात है, क्या बात है। जी अपना बिहारी लोग खातिर गमछा पर एगो शायरी बोलल चाहे कि गमछा बिहार की आन बान शान है, ये गमछा बिहार का आन बान शान है, यहाँ के लोग इसका करते सम्मान है, ये सिर्फ कपड़े का एक छोटा टुकड़ा नहीं, ये सिर्फ कपड़े का एक छोटा टुकड़ा नहीं, ये गमछा ही बिहार और बिहारियों के लिए उनकी असली पहचान है। क्या बात है, बिहारियों के लिए बहुत सारा सम्मान आपके दिल में है, तो क्या इस दिल को जीतने वाला कोई अभी बिहारी कोई मिला? नहीं अभी तो नहीं मिला, आई होप इन फ्यूचर मिले। हैं? अभी तक कोई भी नहीं? नहीं अभी मैंने कभी ऐसा सोचा ही 10 नहीं। करोड़ की मतलब आबादी में ऐसा कोई नहीं जो मैं इस समझिए कि मैं खुलेआम कह रही हैं कि मैं खाटी मर्द चाहिए, ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई मिला ही नहीं है? जिसको देख के लगे कि वो मेरे लिए बना है, मैं उसके लिए बनी हूँ, कभी नहीं। अच्छा ये आपने देखा, आपको एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी समझा गई। क्यों समझा गई? आप कुछ करें, क्योंकि देखिए अपने परिवार को चलाने के लिए जब एक लड़की एक टीचर थी, इतनी हयादार थी, ये पर्दादार थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चलाने की जब बात आई तो इस कदर ऑर्केस्ट्रा का समझिए रात भर नाम स्टेज पर नाचने का काम चोरी। तो क्यों नहीं हम अपने टाइम को सही जगह लगाएं? नहीं बनना है आपको नचनिया, कोई बात नहीं, आप नचनिया नहीं बनिए, मैं भी नहीं कहता हूँ आप नचनिया बनिए, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए अपने टाइम के साथ तो चलना सीख जाइए। बाकी आप सुन रहे थे रानी राज थी, इनकी कहानी यही थी कि एक टीचर होकर के भी बीकॉम पर पढ़ाई भी कर रही हैं, फिर भी पढ़ाई के लेवल से भी इन्हें कुछ करना है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा से कमा करके पैसे जो इस्तेमाल में ला करके अपने घर परिवार को चला करके और शोहरत और नाम सब कुछ कमा रही हैं। तो ये थी एक्टर रानी राज। बाकी इन सारे चीज़ों को सुन करके, इनके विचार को सुन करके, मेरी बातों को सुन करके आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रियाएं में जो आपको समझ आता है ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। फिर मिलते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।